नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग से उदयपुर पहुंचे और उदयपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित विविध कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा कला गांव के पास बनी पोखर में शुक्रवार शाम को फुलरिया विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से एक बालिका पोखर में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर क्षेत्र से चुराई गई कुल 7 बाइक्स को भी बरामद करने में सफलता हासिल की। जिला सैनिक कल्याण विभाग श्रीगंगानगर के गढ़साना के भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के लिए 16 अगस्त मंगलवार को व्यापार मंडल भवन में पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती सियाल 1 दिवसीय यात्रा के तहत बांसवाड़ा पहुंची। आते ही उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली। कई घंटों तक चली बैठक में सियाल ने बांसवाड़ा में जमीनी स्तर पर यानी बूथ लेवल पर हो रहे कामों की समीक्षा की। अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कल 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एसबीआई बैंक कचहरी धौलपुर के पास खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से शुक्रवार को दोपहर रुपए से भरा बैग निकाल रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे में कुटुंब सेवा संस्थान ने 55 जरूरतमंद छात्रों को स्टडी किट बांटकर उनके भविष्य को और उज्जवल बनाने का प्रयास किया। प्रतापगढ़ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने पुलिस जवानों और चिकित्सा कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। ऐसे में अब जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। बांसवाड़ा के खेरड़ा बरा गांव में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान उसे जहरीले जानवरों ने काट लिया, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा में धीरे धीरे पैर पसार रही लंपी बीमारी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट में संबंधित अधिकारियों की बैठक की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में समापन हुआ। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजावत गांव में हुई वृद्ध की हत्या और लूट के मामले में गोगुंदा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर जिले में बरसात का दौर जारी रहा, लेकिन गंगापुर सिटी में आधे से 1 घंटे तक जमकर तेज बारिश हुई, जिसके चलते गंगापुर सिटी कस्बे के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। त्यागी समाज धौलपुर की बसई नवाब ब्लॉक की बैठक आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में आयोजित की गई, जिसमें श्रीकांत त्यागी मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दोनों रेलवे अंडरपास में जलभराव होने की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में मल्टीपर्पज स्कूल अंडरपास की सड़क मरम्मत और कवर करने की मांग को लेकर टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदुवादी संगठनों द्वारा शनिवार दोपहर 2 बजे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार से प्रिंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जेकेके और राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्राइंग और पेंटिंग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 12 से 15 अगस्त तक यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के निकटवर्ती हिगोली गांव के युवाओं द्वारा लंपी स्किन की बीमारी से गायों को बचाने के लिए कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है। इसके तहत 500 गायों का टीकाकरण करवा दिया गया है। मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के 3 दिन बाद गुरुवार देर रात को धौलपुर में प्रसिद्ध तीजे का जुलूस निकाला गया। धौलपुर की बहुरंगी संस्कृति की मिसाल ये जुलूस कोरोना के कारण 2 साल बाद निकाला गया। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गुनगुनाए और माहौल को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के द्वारा तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा उत्सव के तहत आमजन को कल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेलाना में
हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य जिला राजसमंद और स्थानीय संघ आमेट के निर्देशन में विद्यालय प्रांगण में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराए, इस संदेश को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त दलीप पूनिया ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में सावन महीने के आखिरी दिन प्राचीन शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। बीकानेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने मांग की कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। इसके साथ ही तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्रियों बयानों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। आज देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है, लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और आतंकवादियों से लोहा लेते रहे। 5 गोली उनकी गर्दन पर लगी, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुई। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पूराराम चौधरी बोले, मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने एक कार पर हमला कर दिया। बचने के लिए कार के ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। इतने में वहां कुछ वाहन चालक आ गए, जिनके डर से बदमाश भाग गए। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश जारी की। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बीती शाम सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार से भाग रहा एक बोलेरो जीप कागदी नदी में गिर गई। जीप बहाव की साइड गिरकर पुलिया के पिलर में अटक गई। वाहन का ड्राइवर साइड ऊपर था, जहां से चालक गेट खोलकर ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया। ड्राइवर ने घटनास्थल से कुछ किलोमीटर पहले एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया था, जिसका लोग बाइक से पीछा कर रहे थे। बचने के लिए चालक ने गाड़ी को तेज दौड़ाया और पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा। ये गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 1000 से ज्यादा फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान और करीब 45 अलग अलग सील, मोहर, रबर स्टाम्प बरामद किए गए। ये गिरोह पंचायतों, सोसाइटियों के नाम से फर्जी पट्टे, रसीदें और साइट प्लान बनाने में माहिर है। बांसवाड़ा में राखी पर पति के साथ पिहर आई महिला के ससुराल लौटते समय मौत हो गई। वो पति के साथ उसके ससुराल लौट रही थी, तभी घाटोल हाईवे पर पीछे से आती कार ने चपेट में ले लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर आए। बांगड़ स्टेडियम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही पिंजरापौल गौशाला भी पहुंचे, गायों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस बीमारी से निपटने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला मुख्यालय की एक पॉश कॉलोनी के रिहायशी सूने मकान में अज्ञात चोरों ने गैलरी के ताले तोड़कर अलमारी में रखे 5 लाख से अधिक के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। श्रीगंगानगर के नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के द्वारा एक वरिष्ठ फायरमैन हेतराम के स्थानांतरण होने के बावजूद यहां से रिलीव न होने और कनिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत जिला प्रशासन को की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 अगस्त रायसिंह नगर से शुरू हुई आज़ादी की गौरव यात्रा आज पदमपुर पहुंची, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा गौरव यात्रा का स्वागत किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75वीं जयंती के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर सामूहिक देशभक्ति गायन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की तादाद में पुलिस परेड ग्राउंड पर जमा स्कूली विद्यार्थियों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा और देशभक्ति के गीतों पर अपनी सामूहिक प्रस्तुति देते हुए तिरंगा लहराया। सैकड़ों की तादाद में गणमान्य लोग भी इसके गवाहगार बने। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, एसपी सुनील बिश्नोई, अतिरिक्त जिले के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शालेह मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। खाटू श्याम जी भगदड़ मामला, विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ता देवस्थान मंत्री से मिले, मंदिर कमेटी को बर्खास्त करने की मांग, मंत्री ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन।
75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी की कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। स्पीकर बिरला ने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होकर माणिक्यलाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर में भारत और ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास अल नहाज आज संपन्न होगा। महाजन फायरिंग फील्ड में जवान दिखा रहे देश की ताकत। अलवर शहर में आज भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली निकाली गई। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दौसा में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन समारोह का आयोजन किया गया और शहर के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। करौली में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बांदा जिले में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में आज सामूहिक रूप से देशभक्ति गीतों का गायन किया गया। निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने को लेकर प्रतापगढ़ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 82 BLO को नोटिस जारी किया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की सामूहिक प्रस्तुति दी है। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल की मौजूदगी में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन किया। देश में खेलों को बढ़ावा देने और देश की युवा शक्ति को पारंपरिक खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी लोकसभा सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय उपखंड स्तरीय सहित सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा एकत्रित होकर शहर के चित्रकूट धाम में एक समय में देशभक्ति के गीतों का गायन किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन हुआ। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की अभी शिनाख्त नहीं हुई। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया है। इस अवसर पर इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गई जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने इनके पास से 16 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दरअसल नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। राजसमंद जिले में एक महिला ने रक्षाबंधन पर्व पर कुछ ऐसा किया कि अब ये चर्चा में है। महिला अपने परिवार के साथ भाई को राखी बांधने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक तेंदुआ घायल अवस्था में जाते हुए मिला तो पानड़ी गांव की मातृशक्ति कंचन कौर ने उसे रक्षा सूत्र बांधकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महिला अपने परिजनों के सहयोग से वन विभाग को सुपुर्द किया। आमतौर पर ऐसे फोटो और वीडियो केवल फिल्मों में दिखाई देते हैं। बहन ने रक्षाबंधन पर्व पर बिग कैट्स प्रजाति को राखी बांधकर न सिर्फ उनके संरक्षण का संदेश दिया बल्कि उनकी लंबी उम्र की कामना की। अजमेर डिस्कॉम के GSS पर चोरी की वारदात करने आए 2 बदमाशों को इंजीनियर और सहायक कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। सुबह तड़के बदमाश यहां पर ऑटो में बिजली उपकरण डालकर भागने की तैयारी में थे। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का जालौर दौरा। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। छात्र संगठनों के द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की मांग पर आखिरकार कॉलेज आयुक्तालय ने आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बाड़मेर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 47 ट्रैक्टरों पर तिरंगा सजाकर उसे शहर में घुमाया गया। यात्रा को पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाड़मेर के शहीद सर्किल से शुरू हुई इस यात्रा का 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शहीद सर्किल से शुरू हुई ये यात्रा नेहरू नगर, अहिंसा सर्किल, रेलवे स्टेशन, सुभाष चौक, रॉय कॉलोनी, 5 बत्ती सर्किल के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और लोगों ने यात्रा का शानदार तरीके से स्वागत किया। और उससे हमने ये सोचा कि तिरंगा घर घर तिरंगा, इसको लेकर के हमने ट्रैक्टर की मुहिम प्रारंभ की और अभी यहाँ से प्रारंभ की। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। एक तरफ तो इतने समय बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है, वो किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी है। ट्रैक्टर का महत्व समझ में आ जाता है। बहुत है, आप देखिए खूब जोश है।
सब जो मिलजुल के और साथ चल रहे हैं। ट्रैक्टर भी है, जो ट्रैक्टर पे बैठने की जगह ही नहीं है। खबर न्यूयॉर्क से, जहां लेखक सलमान रश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। रश्दी को एक लेक्चर देना था और वो स्टेज पर थे। इसी दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद रश्दी फर्श पर गिर पड़े। सलमान रश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है और आज वे मंच पर संबोधन के लिए पहुंचे। उसी वक्त एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। हमलावर कौन था और उसने क्यों ये हमला किया, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।